ओडिशा आंध्र प्रदेश सीमांत पर लोगों से लूटपाट करने वाले एक गिरोह के 2 सदस्यों को कोरापुट जिला पाडुआ थाना पुलिस की टीम ने धर दबोचा। इनमें से सीआरपीएफ की 42वीं बटालियन का सिपाही है। उसका नाम राजकुमार जैन है। ओडिशा में बालेश्वर जिले के बाहानागा बाजार स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास 2 जून की शाम को हुए भयावह रेल हादसे के लिए रेलवे कर्मचारियों की गलतियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मयूरभंज जिले के खूंटा थाना अंतर्गत महुलिया गांव का मुसु मुर्मू अपनी पत्नी और नवजात को घर पर छोड़कर काम करने के लिए तमिलनाडु गया था। इस बीच 1 महीने पहले उसकी पत्नी कर्मी ने अपनी बच्ची को उसी गांव के माही मुर्मू की मध्यस्थता में बिपराचरणपुर गांव के फुलमनी मरांडी और अखिल मरांडी को बेच दी और बाद में पति को बताया कि बच्ची मर गई है। जिंजर ब्रांड के साथ कंपनी राउरकेला, झारसुगुड़ा और अनुगुल जैसे शहरों में भी काफी संभावनाएं देख रही है। आईएचसीएल की कार्यकारी उपाध्यक्ष दीपिका राव थल्लापल्ली ने कहा कि ओडिशा में बहुत सारी विनिर्माण इकाइयां आ रही हैं। ये एक खेल और पर्यटन स्थल के रूप में भी उभर रहा है। आय से अधिक की संपत्ति मामले में नवरंगपुर जिला के अतिरिक्त उप जिलाधीश प्रशांत कुमार राउत के विभिन्न ठिकानों की तलाशी लेने के बाद नकद 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। गिरफ्तारी से पहले प्रशांत की 5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ था। पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की वर्चुअली मेजबानी की। मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खूब सुनाया। मोदी ने कहा कि निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकियों को पनाह देने वाले देशों की आलोचना होनी चाहिए। मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उन्हें निचली अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर उद्घाटन किया। वर्चुअली समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। इस सेंटर में आध्यात्मिकता की अनुभूति भी है और आधुनिकता की आभा भी है। मुर्मू ने कहा कि यह भारत में हो रहे बदलाव और हमारे देश के सुनहरे भविष्य की एक झलक है। मुर्मू ने कहा एसएसएसयूएचई के कुल विद्यार्थियों में छात्राएं 66% हैं। 17 स्वर्ण पदक विजेताओं में से 11 छात्राएं हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली आईएएस अधिकारी शाह फैसल द्वारा दायर याचिका सहित 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। एनसीपी की फूट केवल शरद पवार को ही झटका नहीं है, बल्कि समूचे विपक्ष के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। तभी विपक्षी दिग्गज इस चुनौती से निपटने के लिए शरद पवार को न केवल नैतिक समर्थन दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक मजबूती देने के प्रयासों में भी जुट गए हैं। केसी वेणुगोपाल ने जुलाई के 17 से 18 को विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बुलाए जाने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने आज शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन व चीनी राष्ट्रपति समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी शिरकत की। पाकिस्तान न्यूज इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले को अस्वीकार्य घोषित कर दिया है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आमिर फारूक ने यह फैसला सुनाया है। चीन ने एक बार फिर ताइवान जलमरूमध्य की मध्य रेखा को पार किया है।
द्वीप के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 4 जुलाई को 8 चीनी युद्धक विमानों ने ताइवान जलसमुद्र की मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के तट के भीतर पहुंचा। चीन अपनी इन हरकतों से अमेरिका को भी उकसाने की कोशिश कर रहा है। बी टाउन के फेमस सितारे वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म बवाल को लेकर बज़ बना हुआ है। मूवी जल्द ही रिलीज होने वाली है। हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया के टीजर की रिलीज डेट का ऐलान किया है, साथ ही जाह्नवी के साथ एक रोमांटिक पोस्टर। बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर्स में शुमार करण जौहर ने 7 सालों बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ डायरेक्शन की कुर्सी पर वापसी की है। फिल्म आलिया भट्ट और रणवीर सिंह लीड रोल निभा रहे हैं। फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अब मेकर्स ने मंगलवार को ट्रेलर रिलीज कर दिया है। सेंको गोल्ड का आईपीओ निवेशकों के आज से ओपन हो गया है। कंपनी गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी करती है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में कंपनी की आय 4077.40 करोड़ रुपए थी। कंपनी के पास देश के 96 शहरों में 136 ज्वेलरी स्टोर। अपनी किताब स्किन इन द गेम में तालेब ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को एक दिलचस्प सलाह दी है। मुझे मत बताओ क्या करना है, बस अपना पोर्टफोलियो दिखा दो। ये बात वो उन लोगों के लिए कहते हैं जो दूसरों को निवेश करने की सलाह देते हैं। भारतीय टीम के महान कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी अपने सक्रिय दिनों में शांत बर्ताव के लिए जाने जाते थे। बहुत ही कम मौकों पर धोनी को किसी पर गुस्सा निकालते हुए देखा गया। धोनी अपने शांत स्वभाव के कारण कैप्टन कूल बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस महीने श्रीलंका का दौरा करना है, जहां 16 जुलाई से टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज। इस सीरीज से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबर आजम नए लुक में नजर आ रहे हैं। पिछले 18 साल में यह पहला मौका है जब धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में वनडे विश्व कप जैसे बड़े आयोजन के 5 मैच खेले जाएंगे। इस खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के 5 मैचों की मेजबानी मिली है। समुद्र तल से 1317 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्टेडियम वर्ष 2005 में बनकर तैयार हुआ था। जैसा कि आपको पता है, ये कार इनोवा हाईक्रॉस का एक रीबैज्ड वेरिएंट है। भारतीय मार्केट में हाईक्रॉस के अलावा इस एमपीवी का सीधा मुकाबला किया कैरेंस से होने वाला है। मारुति ने पहले से ही बता दिया है कि इन्विक्टो प्रीमियम एमपीवी केवल 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। आइए इन दोनों एमपीवीज के बारे में जान लेते हैं। हार्ली डेविडसन X440 में कंपनी के लाइनअप के पुराने मॉडलों विशेषकर हार्ली डेविडसन XR1200 से कई स्टाइलिंग डिटेल्स उधार लिए गए हैं। इसे गोल हेडलैम्प और टीयर ड्रॉप आकार वाले फ्यूल टैंक के साथ रेट्रो डिजाइन लैंग्वेज दिया गया है। ये मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में 2.29 लाख एक्स शोरूम भारत की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगी। ऑटोमोबाइल की दुनिया में समय समय पर नई टेक्नोलॉजी ने दस्तक दी और लोगों ने इसे काफी अच्छी तरह अपनाया। कुछ सालों पहले किसी ने भी इलेक्ट्रिक कारों के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन आज इसका अस्तित्व है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे एशेज टेस्ट बेयरस्टो के रन आउट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ऑस्ट्रेलियाई टीम पर तंज कसा था। नवीनतम किया सेल्टोस को एक नया फ्रंट फेसिया दिया गया है।
इसके एलईडी डीआरएल और एलईडी हेडलाइट डिजाइन में बदलाव के साथ एक नया रूप दिया गया है। कार के बम्पर के साथ रेडिएटर ग्रिल को भी अपडेट किया गया है। इस कोर्स को लेने से आपके बच्चों को भी कई लाभ होंगे। यह कोर्स उन्हें नवीनतम टेक्नोलॉजी और एआई को जानने का मौका देता है। यह उनकी मनोदशा को विकसित करता है और उन्हें एक आगे निकलने का रास्ता प्रदान करता है। बॉलीवुड किंग खान अमेरिका में एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक सड़क दुर्घटना सुपरस्टार शाहरुख खान को चोट आई, जिसके बाद अभिनेता की एक छोटी सी सर्जरी हुई है। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत कभी भी बेबाक और बोल्ड बयान देने से पीछे नहीं हटती। उनके मन में कुछ भी हो वह किसी से छिपा नहीं है। एक्ट्रेस अक्सर इसी वजह से कंट्रोवर्सी का भी शिकार हो जाती हैं, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। हिंदी सिनेमा के किंग कहे जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान के साथ एक बुरी दुर्घटना हो गई। यूएस में उन्हें शूटिंग के दौरान चोट लग गई है। उनकी सर्जरी भी हुई। एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म में शूटिंग कर रहे थे।